आप लोगों के लिए लाए हैं संख्याओं का तुलना। तुलना मतलब ये होता है कि संख्या कौन बड़ी है कौन छोटी, उसको कैसे हम चुनेंगे, कैसे छांटेंगे या कैसे उसको अलग करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए, आप लोगों के सामने एक संख्याएं लिखी गई है, 4 प्रकार की संख्याएं हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ लिखना है, सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ लिखना है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं छोटी बड़ी किस तरह से ढूंढा जाए, बहुत सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बाएं साइड से हम पता करते हैं कि संख्या बड़ा है कि कौन छोटा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये बाएं साइड में जो सबसे बाएं साइड में है ये हजार है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए बाएं साइड से संख्या में यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। इससे पता चलता है कि ये संख्या भी बराबर है। आगे देखते हैं दूसरी संख्या साथ है, इकाई दहाई सैकड़ा पाते हैं। यहाँ भी 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। इससे पता चल गया कि सैकड़ा से ही आपको पता चल जाएगा कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। अब देखिए, सैकड़ा से यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, ये 8 है। इससे पूरी संख्या आपकी ये बड़ी हो जाएगी, तो हो जाएगा आपका 4892 या 4892, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अब देखा जाए उसी के माध्यम से अब छोटी संख्या भी ढूंढ लेंगे। जैसे इसमें हम सैकड़े में जाएंगे तो यहाँ देखिए आपका 3 है, यहाँ 8 है और यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो सॉरी, यहाँ पे जो है 3 ना होकर के यहाँ 5 सैकड़ा पे इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़े में सबसे छोटा क्या है, 3 है, इसलिए संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 4370। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बाएं साइड से ही देखेंगे कि कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन छोटी है। उसी से पता चल जाएगा कौन संख्या बड़ी और छोटी है। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। इससे पता चलता है कि सभी संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो दूसरी संख्या पर चलते हैं दाहिनी साइड से, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, अभी भी बराबर दिख रहा है। अब तीसरी संख्या, बाएं से तीसरी संख्या पर चलते हैं, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा, दाहिने से सैकड़े पर चलते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अभी भी पता चल रहा है कि सब संख्याएं बराबर है। अब हम दहाई पे चलते हैं, इकाई और दहाई, दाहिने साइड से हम दूसरी मतलब बाएं साइड से 1 2 3 चौथे संख्या पर चलते हैं, चौथे अंक पर। तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है और यहाँ 1 है। इससे पता चल गया कि सबसे बड़ी संख्या आपका ये 8 है, सबसे बड़ा अंक 8 है, तो संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी 2 5 2 5 2 8 6। अब इसी के माध्यम से हम छोटी संख्या भी ढूंढ लेंगे। तो दहाई के स्थान पे यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या आपका ये हो रहा है, ये अंक हो रहा है, 1 हो रहा है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 25,210 या 2 5 2 1 0। इस प्रकार से आपकी सबसे बड़ी संख्या इसमें से हो जाएगी और इसमें से सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी माध्यम से हम जो है इसमें भी चयन करेंगे कौन छोटी है कौन बड़ी है। तो देखते हैं, बस वही प्रक्रिया होगा। यहाँ हम बाएं साइड से चलते हैं तो यहाँ 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है। दूसरी संख्या बाएं साइड से तो ये 5 है, 5 5 5। अब तीसरी संख्या पर चलते हैं, यहाँ 6 है और यहाँ 0 है और यहाँ 1 है और ये 8 है। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या इसमें जो है, इधर से देखते हैं अगर दाहिने तरफ से तो इकाई दहाई सैकड़ा देखते हैं, तो ये सबसे बड़ी संख्या आपका 8 है, सबसे बड़ा अंक 8 है। तो हम समझ जाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या आपका होगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 15,800। अब इसी माध्यम से हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सैकड़ा पे देखते हैं, यहीं से पता चला बड़ी संख्या, तो यही सैकड़े से ही पता चलेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ सबसे सैकड़ा देखे हैं 0 है, तो 0 सबसे छोटी है, तो ये आपका 15,084 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 15,084 या कह सकते हैं 1508 4। अब देखते हैं एक चौथी संख्या आप लोगों के सामने है। इसमें भी हम अंक के माध्यम से देखेंगे, बाएं साइड से देखेंगे, बाएं साइड से सबसे बड़ी संख्या कौन है।
यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है। इससे पता चलता है कि संख्या बराबर है सभी। हम दूसरे अंक पे चलते हैं। 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। इससे भी पता चल रहा है कि संख्या आपका सब बराबर है। अब यहाँ से बाएं साइड से तीसरी संख्या पे चलते हैं, 1 2 3, या हम दाहिने साइड से इकाई दहाई सैकड़ा देखते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इससे पता चलता है कि संख्याएं सब क्या है, बराबर है। अब हम जो है दाहिने साइड से या इधर से बाएं साइड से चौथे स्थान पे चलते हैं। चौथा अंक क्या होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इससे पता चलता है कि ये सभी संख्या यहाँ तक क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम इकाई पे चलते हैं, मतलब यहाँ से बाएं साइड से पांचवें पर 1 2 3 4 पांचवें पर, या हम कहेंगे दाहिने साइड से इकाई चलते हैं तो इकाई आपका 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या 71 3 2 9, मतलब 1 7 7 1 3 2 9, अर्थात 71,329 हो गया। अब इसी से हम छोटी संख्या भी देख लेंगे इकाई के माध्यम से। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या आपका 0 है, अंक 0 है, इसलिए पूरी संख्या छोटी हो जाएगी। तो हो जाएगा आपका 71 3 20 या 7 1 3 2 0। इस प्रकार से आप संख्या को, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, चाहे 1000 में हो, 10,000 में हो, लाख में हो, करोड़ में, अरब में, आप किसी भी संख्या को आसानी से इस माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या। अगर इकाई दहाई सैकड़ा आपको नहीं आता है तो आप बाएं साइड से देखेंगे, तुलना करते जाएंगे कि कौन संख्या बड़ी है। कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार की संख्या आ जाती है 7 8 5 6 1 9 2 0 5 2 0 1 1 2 0। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। अगर हम इधर से दाहिने से देखते हैं तो दाहिने में सबसे बड़ी संख्या आपका ये 7 हो रहा है और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो हमको थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा कि इसको हम पहले संख्या को गिनते, एक संख्या है कितना। यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 संख्या है। इसमें 1 2 3 4 5 संख्या है, मान लीजिए 4 है, तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आपकी संख्या सबसे ज़्यादा 6 है, यहाँ पे 5 है और ये संख्या आपका, ये अंक जो है 4 है। ये जो संख्या है 4 अंकों की है, ये संख्या जो है 5 अंकों की है, ये संख्या आपका 6 अंकों की है। इसलिए संख्या के अनुसार अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, क्योंकि इसमें अंक ज़्यादा है। अगर हम ऐसे नहीं समझ पा रहे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख तक जा रहा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक जा रहा है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर हमको इकाई दहाई नहीं गिनने आता है तो हम क्या करेंगे, संख्या को गिन डालेंगे कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आप इस तरह से, अगर आपको इकाई दहाई नहीं आता है तो आप आसानी से संख्या को गिनकर भी पता कर सकते हैं। या अगर संख्याएं आपस सबकी अंक बराबर हैं तो आप क्या करेंगे, आप बाएं साइड से अंक को देखकर पहचान जाएंगे कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है।